अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैयदा और विज़डम वॉक में आपको खुशामदीद कहती हूँ। विज़डम वॉक में हम लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम का 3rd एपिसोड लॉन्च कर रहे हैं, ग्रेस वर्सेस ईगो, द क्वाइट स्ट्रेंथ बिहाइंड ट्रू लीडरशिप। शुरू करते हैं, मेरे साथ रहिएगा। ईगो एक मिजाज, एक मेंटल स्टेट जो कि डोमिनेंट होना चाहती है, जो कि अपने आप को प्रूफ करना चाहती है, जबकि ग्रेस अलाइन होना चाहता है, सही होना चाहता है। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह सही और गलत दो एट्रीब्यूट हैं जिनको हमें चूज़ करना होता है। आइदर सही को चूज़ करें या गलत को चूज़ करें। सो चाहे लीडरशिप हो, चाहे पर्सनल रिलेशन हो या सेल्फ ग्रोथ की बात हो, यहाँ पर भी हमें चूज़ करना है आइदर ईगो या ग्रेस। इसलिए नहीं कि हम कैसे एक्ट करें, बल्कि इसलिए कि हम क्या बनना चाहते हैं, क्या होना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं। क्या ट्रू लीडर होना चाहते हैं, एक अच्छा इंसान होना चाहते हैं, या कुछ और होना चाहते हैं। तो ईगो हमेशा जल्दी में होती है। उसे अब एक्नॉलेज होना होता है, उसे प्रूफ होना होता है, उसे डोमिनेंट होना होता है, और ये हमेशा डिफेंसिव होती है, इसलिए कि फौरी एक्ट करती है। इधर एक्शन हुआ तो फौरन रिएक्शन हो जाएगा, तो ये डिफेंसिव मोड होता है। जबकि ग्रेस को कोई जल्दी नहीं होती, वो सुनना चाहता है, वो पॉज देता है। क्यों? इसलिए कि वो खौफज़दा नहीं होता किसी भी डिसएग्रीमेंट से, किसी भी कन्फ्लिक्ट से। वो सुनना चाहता है। दैट्स वाई ग्रेस को क्योंकि साबित नहीं करना होता, इसलिए वो सुनता भी है और खामोश भी रहता है। अब यहाँ पर सुनना, खामोश रहना या फौरी रिएक्शन ना करना, ये वीकनेस नहीं है, लेकिन सम टाइम मिसअंडरस्टूड किया जाता है कि ग्रेस जो है वो वीकनेस है, ये स्ट्रेंथ नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। ग्रेस इनर स्ट्रेंथ है, क्योंकि ये मोर डिसिप्लिन है। ये वो पावर है जो कि डिसएग्रीमेंट में भी रिस्पेक्टफुल रहना सिखाती है। ये वो स्ट्रेंथ है जो कि हमेशा आपको रिस्पेक्टफुल रखती है, प्रेशर में भी आपको कंपोज रखती है। दैट्स वाई ग्रेस वीकनेस नहीं, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इनर स्ट्रेंथ है। अब अगर हम लीडरशिप के प्रोस्पेक्टिव में देखें ईगो और ग्रेस को, तो ईगोइस्ट लीडरशिप जो है वो कंट्रोल चाहती है, जबकि ग्रेसफुल लीडरशिप जो है वो क्लैरिटी चाहती है। ईगो कहती है
कि हाउ डू आई लुक, जबकि ग्रेस फुल लीडर या ग्रेस के साथ जो लीडरशिप होती है वो कहती है व्हाट सर्व बेस्ट इन दिस मोमेंट। यहां पर ग्रेस लीडर को सिखाती है कि मिस्टेक्स एक्सेप्ट की जाती हैं। ईगो सिखाती है, या ईगो जो है वो लीडर से करवाती है कि मिस्टेक को कैसे डिफेंस करें। एक्सेप्ट करने के बजाय उसको जस्टिफाई कर देते हैं या उसको किसी और शेप में लाने की कोशिश करते हैं। इससे सिचुएशन फर्दर कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है और सिचुएशन समटाइम और वर्स हो जाती है। तो ग्रेस क्रिएट करता है इससे ट्रस्ट, क्योंकि वो खुद भी एडमिट कर रहा होता है अपनी मिस्टेक्स को, जबकि ईगो क्या कर रही होती है इस सिचुएशन में? कंप्लाइंस, मानना है आपको, चाहे सही हो चाहे गलत हो। अब जो आपकी टीम है उसके पास नो चॉइस। सो आस्क योरसेल्फ इन द सिचुएशन कि आप क्या कर रहे हैं। क्या आप अपनी ज़ात को बचा रहे हैं, अपना इमेज बचा रहे हैं, या आप वैल्यूज़ को बचा रहे हैं? अगर आप अपनी ज़ात को बचाने के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं तो ये ईगो है, लेकिन अगर आप अपनी वैल्यूज़ को बचा रहे हैं तो ये ग्रेस है। और अगर आप इमेज बचा रहे होते हैं तो आप शायद उस सिचुएशन को बचा लें, लेकिन एक्चुअली आप उस को सस्टेनेबल नहीं कर पाते, उससे कुछ गेन नहीं कर पाते। आप एक शॉर्ट टर्म तो आपको लगता है कि आपने सब कुछ सेव कर लिया है, लेकिन लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर आप आप सस्टेनेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके हाथ में कुछ नहीं आता। सो इस बात को जहन में रखिए कि ग्रेस हमेशा पॉज की बात करता है। ग्रेस हमेशा लिसनिंग की बात करता है। ग्रेस आदमी को वो कर्ज देता है जिसमें कि वो एक डिसएग्रीमेंट पे भी बहुत ही रिस्पेक्टफुल वे में एक्ट करता है। तो जब आप किसी ऐसी सिचुएशन में आए तो सिचुएशन में इस चीज़ को ज़रूर गेज करें कि आप क्या विन कर रहे हैं। अपना आप विन कर रहे हैं या ओवरऑल सच को विन कर रहे हैं। आप सिर्फ अपना आप बचा रहे हैं, अपना इमेज बचा रहे हैं, या एक्चुअली आप सही को हासिल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम एक पॉज लेते हैं नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए। तो अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि जहाँ हैं वहाँ ग्रेसफुल एक्ट करें और सिचुएशन को विन करने के बजाय दिलों को विन करें। मैं सैयदा आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैयदा और विज़डम वॉक में आपको खुशामदीद।